हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं मॉर्निंग में उठते ही साथ सबसे पहले पी रही थी गर्म पानी, जो कि मुझसे बिल्कुल भी पिया नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे मुँह में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अंदर पानी जा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मम्मी बोली थोड़ा थोड़ा करके आराम से धीमे धीमे पी लो, तभी मुंह खुलेगा धीमे धीमे। और मम्मी झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, मम्मी ने झाड़ू निकाली है आज, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। मेरी वजह से ना मम्मी भी परेशान हो गई, क्योंकि मम्मी को सारा काम करना पड़ रहा है, वरना मैं मम्मी की हेल्प कराती रहती हूँ ना। और अब मैं मम्मी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करा पा रही हूँ। मतलब दर्द ऐसे होता है ना, जरा सा नीचे झुकती हो तो ये सर में और ये जो दांत वगैरह ना, पूरा मुँह ऐसा लगता है कि मतलब नीचे मैं खुद ही गिर रही हूँ। कल तो इतने चक्कर आ रहे थे मुझे, सच में मंदिर से आने के बाद कल तो मेरी ऐसी हालत ही ख़राब हो गई थी। तो झूला वगैरह भी झूला था। झूले से तो खैर मुझे कुछ नहीं होता है, झूला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है झूलना। झूले से तो कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे थे बहुत तेज़। बड़ी मुश्किल से घर आके मैंने जल्दी से अपने नींबू पानी वगैरह पिया, तब कहीं जाके मुझे आराम मिला। पता नहीं अचानक से कैसे ही मेरी तबीयत ख़राब होगी, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। और मेरी मम्मी परेशान हो गई, क्योंकि मम्मी को एकदम से सारा काम करना पड़ रहा है ना। और पहले ही मम्मी के इतना ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पैरों में, कमर में, तो अभी मम्मी को सारा काम करना पड़ रहा है, तो मम्मी परेशान हो गई बेचारी। मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ फिर तो मैं काम कर ही लेती हूँ, फिर मम्मी को थोड़ा आराम भी मिल जाता है, क्योंकि मैं भी हेल्प करती हूँ ना साथ में मम्मी के, इसलिए। अभी जाऊँगी दवा लेने, मम्मी फ्री हो जाए। मम्मी बोली मैं चलूँगी, मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊँगी क्या? मुझे कोई फीवर थोड़ी आ रहा है जो मैं चल नहीं पाऊँगी। मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊँगी, आप परेशान मत हो। देखते हैं, अभी 10 बजे तो कहीं डॉक्टर बैठते हैं, अभी तो 10:30 हुए हैं, जाऊँगी 11 बजे के टाइम। खा रहे हैं खाना और मम्मी दे गई अभी पापा को खाना। मैं अपना काम करके फ्री हुई हूँ, तो मैं तो लेट गई हूँ, क्योंकि दर्द की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और मम्मी लेकर आ गई है पापा के लिए रोटी, और तोड़ के रख दिया पापा की थाली में। तोड़ के रखनी पड़ती है, क्योंकि पापा एक हाथ से तोड़ के खा नहीं पाते हैं ना, तो फिर पापा के लिए इसे टुकड़े करके रखने पड़ते हैं, तब पापा खा पाते हैं। और मैं आ गई हूँ अपनी दवा लेके, और मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। मैं दवा लेने के लिए चली गई थी, मम्मी ने बोला जब आराम नहीं मिला तो दवा लेकर आओ। और फिर मैं मम्मी को लेके नहीं गई थी, मैं अकेली चली गई थी। मैं क्या मम्मी को परेशान करूँ। और फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगी थी, और बज गए शाम के 3। और मौसम का तो कुछ पता नहीं, बिन मौसम बरसात होने लगती। सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, गर्मी हो रही थी, और अब एकदम से बारिश होने लगी। पता है आज हमारे यहाँ ना, मतलब कल तो तीज का प्रोग्राम हो चुका है, और आज हमारे ना मंदिर पे बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम होता है। आज तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, मतलब भजन होते हैं, और मतलब बाल सज्जा जो होती है ना, कोई कृष्ण जी बनना है, कोई राधा बनना है, कोई भोले बाबा बनता है, ऐसे मतलब बच्चे मतलब सज तैयार हो कहते सज के आते हैं, है ना। और मेहंदी कंपटीशन होता है, रंगोली कंपटीशन होता है, और ना और लेडीज़ का भी होता है, चेयर वाला जो गेम होता है ना, वो वाला होता है। तो आज बहुत सारे गेम वगैरह होंगे। और आज ही देखो कैसे बारिश हो गई, चिप चिप में तो इतना बेकार लगता। मम्मी बारिश हो रही है अभी? बंद हो गई। अब बारिश बंद भी हो गई, बस थोड़ी सी बारिश ही, मुझे गीला हो गया, चिपचिपाहट हो गई, बस अब बारिश बंद हो गई। हो तो अच्छे से हुआ करें, तो हो ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, आराम करने के बाद शाम को जाऊँगी मंदिर। आज तो सिर्फ दीपक रखने जाऊँगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। तो देखते हो, और मन करेगा तो प्रोग्राम देखने जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। सिर्फ दीपक लगाने के लिए उसी टाइम पे ही जाऊँगी। फिर मम्मी से करवा रही हूँ मैं अपने बालों में ऑयलिंग, और अब जाना है मंदिर। मंदिर जाने का टाइम भी हो गया। मम्मी थोड़ी बिजी हो गई थी, पापा का काम कर रही थी, इसलिए ऑयलिंग नहीं करवा पाई। और मैं भी सो गई थी, एक तो मैं भी आज गलत टाइम पे सो गई, भी 4 बजे उठी हूँ। तो अब मैं ऑयलिंग करवा के फिर जाऊँगी चाची के साथ मंदिर। और आज तो सच में ना तबीयत खराब है, तो कपड़े भी चेंज करने का मन नहीं कर रहा है। तो सूट वूट पहनने का मन नहीं, सोची दूसरी टी शर्ट वगैरह कुछ पहन जाऊँगी। और पहले जल्दी से ऑयलिंग करवा लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या, क्योंकि चाची रेडी हो चुकी हैं, मैं ही रह गई हूँ बस। अभी चाची आवाज़ देने लग जाएंगी फिर। और मैं चाची के साथ चली गई थी मंदिर। और सबसे पहले हमने जाके भोले बाबा के मंदिर पे दीपक लगाए, फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक लगाया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इस साइड वही दर्शन करने के लिए। और इधर आके देखा तो काली माता के मंदिर की तरफ मतलब बहुत सारे भजन कीर्तन होते हैं, यहाँ पे डेली भजन कीर्तन होते हैं। और आज तो ना मंदिर पे बहुत ही भीड़ कम थी, और देखो ठेली वगैरह सब कुछ लगी थी, मतलब आज भी मेला लगता है, तो आज तो भीड़ बहुत ही कम थी, क्योंकि आज मंडे है, तो सब ज़्यादातर लोगों का व्रत रहता है ना मंडे को, तो इस वजह से भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम थी। और पता है हमारे मतलब जब मतलब तीज के दूसरे दिन ना, मतलब सारी मतलब प्रतियोगिता होती हैं, कंपटीशन होते हैं। और इस बार तो पता नहीं कब कंपटीशन हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। और मतलब
रंगोली वगैरह कुछ भी दिखी नहीं, कब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गए कुछ पता ही नहीं चला। और जब मैं गई थी ना, तो जब मैं गई थी 5 बजे, तो पता है सारा कुछ होके ख़त्म भी हो चुका था। मैंने कहा इस बार पता नहीं क्या हुआ, कैसे प्रोग्राम हो गया, वरना पता है शाम को 6-7 बज जाते थे प्रोग्राम ख़त्म होते होते। इस बार पता नहीं अलग से आ गई हूँ मैं, अपनी पूजा पाठ से फ्री हो गई हूँ। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, सच में बहुत तोड़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अब 7:30 बज गए, मैं जल्दी से अपना खाना वाना खा के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी दवा भी खानी है। अब व्रत तो है, लेकिन क्या करूँ, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दवा तो मुझे खानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब पहले खाना खा लूँ थोड़ा सा अपना, उसके बाद खाऊँगी, क्योंकि खाना भी तो नहीं खा रहा है, एक तो बात ये है। मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया है, फिर मैंने मम्मी से पूछा, चाची से पूछा, मैंने कहा व्रत में दवा खा लेते हैं, तो मम्मी और चाची ने बोला खाना खा लिया तो व्रत में दवा खा लेते हैं, और खा लो, और ऐसे कब तक परेशान रहोगी फिर। तो फिर अब मैं दवा खा ले रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत आज तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि आज पूरा सर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, कल से भी ज़्यादा आज दर्द हो रहा है, पूरे ये साइड में सेंसेशन हो रही है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से मुझे दवा खानी ही पड़ेगी। वैसे मैं व्रत में कभी दवा नहीं खाती, मैं गुरुवार के व्रत में भी नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ, नहीं खाती मैं दवा, लेकिन अब मजबूरी है, दर्द है, तबीयत ख़राब है, दर्द इतना ज़्यादा तो खानी तो पड़ेगी फिर। इस वजह से मैं पहले दवा खा लूँ, उसके बाद में कुछ करूँगी। करना तो कुछ है ही नहीं, मम्मी और परेशान हो रही है, क्योंकि सारा काम मम्मी को ही करना पड़ रहा है, इस वजह से थक जाती है वो। इधर पापा का भी काम करो, फिर घर का भी पूरा काम करो, तो मम्मी से इतना होता नहीं है, वो थक जाती है। अब मैं ठीक थी तो मैं हेल्प कराती रहती थी उनकी, और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर अपनी मम्मी की हेल्प कराऊँगी। थोड़ा सा खाना खा लिया, और अब मैं अपनी दवा खा रही हूँ। ये मेडिसिन दे दी है डॉक्टर ने, तो अभी इनको खा रही हूँ। एक मेडिसिन मैंने निकाल ली है, देखती हूँ शायद दर्द में थोड़ा आराम मिल जाए। और इससे ना गरारे करने, मतलब ये दिया है डॉक्टर ने, मतलब दाढ़ सूज गई है ना, डॉक्टर ने कहा पहले स्वेलिंग कम करो, उसके बाद में हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि स्वेलिंग है ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से पहले इससे आज अभी गरारे कर लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं फिर सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।